हेलो बच्चों, अब हम वनों के प्रकार पर प्रकाश डाल रहे हैं। वन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वन या सदाबहार वन। ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वन कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत में जो है समुद्र के किनारे जो घाट हैं उन्हें पश्चिमी और पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट, पूर्वी तट मैप जब हम समझाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे। तो ये पश्चिमी और पूर्वी तट पर पाए जाते हैं घाट पर। ये वन पश्चिमी घाट, मेघालय तथा उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं। ये सदाबहार वन होते हैं। सदाबहार मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इनमें जो वृक्ष आते हैं वो हैं महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि। ये बहुत ही लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और इनकी लकड़ियाँ जो हैं इमारती उद्योग में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये कीमती वन होते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऐसे वन इसमें आते हैं जो ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यही वन हमारे क्षेत्र में भी हैं। हम सभी जानते हैं कि क्या होता है कि गर्मी शुरू होने से पहले वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पर्णपाती। पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब झरना। तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। कौन सा वन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें सागौन, साल, शीशम, चंदन, बांस आदि उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से? साल, सागौन, शीशम, चंदन, बांस जैसे उपयोगी वन जो है इसमें पाए जाते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये छितरे हुए तथा झाड़ी नुमा होते हैं। छितरे हुए मतलब इनके वो वन होते हैं जो ऐसे 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 बिखरे हुए होते हैं। हमेशा बोलचाल की भाषा में सभी लोग बोलते हैं कि ये छितरा गया, मतलब फैल गया। तो फैले हुए होते हैं और इनकी प्रकृति क्या होती है? फैला हुआ। और इसमें जो वन आते हैं छितरे हुए होते हैं, झाड़ी नुमा होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में और दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों में, मतलब जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ कांटेदार उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और इन वनों की मुख्य प्रजातियाँ जो हैं कीकर, बबूल और कैक्टस आदि हैं। कीकर, बबूल, कैक्टस। हमारे क्षेत्र में बबूल के बहुतायत वृक्ष देखे जा सकते हैं जो जिसमें कि लगभग हर मौसम में पत्तियाँ आपको नज़र आएंगी, कांटे नज़र आएंगे। तो ये क्या होते हैं? इनको कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए हरे भरे नज़र आते हैं। अगला जो है पर्वतीय वन। ये हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से वन? पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय भागों में चीड़, देवदार, ओक, चिनार आदि वृक्ष जो कि 1500 से 1750 की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मतलब जो पर्वत 1500 से 1750 मीटर ऊंचा होता है जो स्थान, उसी स्थान पर ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इनमें ब्लू पाइन तथा स्प्रूस की ऊंचाई सबसे अधिक होती है। ये 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, बर्च आदि वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में नीलगिरी,
पालनी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें शोलास कहा जाता है। इनमें लैरेन, सिनकोना जिनसे कि मलेरिया की दवा बनती है, सिनकोना और वैटल आदि उपयोगी वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये सारे वृक्ष? पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं, जो कि उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के पश्चिमी घाट के पर्वतों में पाए जाते हैं। इसके बाद लास्ट है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन जो होते हैं ये वन गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। ज्वारीय वन कहाँ मिलते हैं बच्चों? गंगा के डेल्टाई भागों में, मतलब जहाँ पर गंगा नदी का डेल्टा बनता है। डेल्टा किसे कहते हैं? जल का 3 भागों में त्रिभुजाकार आकृति में बट जाना। जैसे नदी बह रही है, यहाँ आई और यहाँ कोई अवरोध उत्पन्न हो गया तो जल इधर 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 जब 3 भागों में बट करके बहने लगता है और जो समतल आकृति होती है उसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टाई भागों में इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं, जो कि सर्वाधिक गंगा के डेल्टा में पाए जाते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व में विख्यात डेल्टा है और इस डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में विभिन्न प्रकार के वन जो है धरातल की प्रकृति के अनुसार पाए जाते हैं, जिनका विभिन्न प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान है। ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम जो है वनों के प्रकार, वन संसाधन, वनों की उपयोगिता के विषय में अब हम पढ़ चुके। अब अगले वीडियो में हम भारतीय वनों के असमान वितरण के कारणों पर प्रकाश डालेंगे।